और बीजेपी ने यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कमर कस ली है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं, चाहे वो अमित शाह हो या फिर जेपी नड्डा। पूरी खबर 1 मिनट में देखिए। यूपी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी के दिग्गज लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। मतदाताओं को सरकार की नीतियों और कामों को बताकर बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की जा रही है। इसी कड़ी में आज पश्चिमी यूपी में चुनाव में धार देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरनगर, देवबंद और सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे। शाह इन जिलों में आज डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, प्रभावी वोटरों के साथ संवाद करेंगे और बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। इस दौरान अमित शाह पदाधिकारियों के साथ बैठक कर वेस्ट यूपी की सियासी नब्ज भी टटोलेंगे। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बरेली, इटावा और औरैया में रहेंगे। इस दौरान वे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों के साथ कई बैठकें करेंगे। पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में घर घर जाकर वोट भी मांगेंगे। केंद्र और राज्य सरकार के कामों और नीतियों के बारे में जनता को जेपी नड्डा बताएंगे। बरेली के हॉटमैन कॉलेज के निकट बड़ा बाग हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। इन दिग्गज नेताओं के आगमन के लिए बीजेपी ने तैयारियां पूरी कर ली है। पश्चिमी यूपी में पहले चरण में चुनाव है, लिहाजा सभी दलों के दिग्गज मतदाताओं को लुभाने में जी जान से जुटे हुए हैं। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यूपी के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं। बागपत और मुजफ्फरनगर में उनका कार्यक्रम है। 1 मिनट के भीतर पूरी खबर समझिए। यूपी के चुनावी रण में दोबारा सत्ता पर काबिज होने के लिए सीएम योगी एक्शन में है। राज्य में ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। सरकार के कामकाज को जनता को बताने के लिए और बीजेपी के पक्ष में वोट मांगने के लिए लगातार योगी जनसंपर्क कर रहे हैं। विरोधियों पर निशाना साधने के साथ साथ ही वो सबका विकास और सबका साथ की बात भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज योगी बागपत और गाजियाबाद के दौरे पर हैं। बागपत में योगी कोरोना अस्पताल का जायजा लेंगे, साथ ही प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा भी लेंगे। घर घर जाकर योगी बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट भी मांगते हुए नजर आएंगे। मुरादनगर और गाजियाबाद में भी सीएम योगी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बीजेपी के पक्ष में वोट मांगने के साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति पर वो मंथन करेंगे। पार्टी के नेताओं और प्रत्याशियों को जीत का मंत्र भी देने वाले हैं। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। जनसंवाद किया जा रहा है, रैलियों पर रोक है तो नेताजी घर घर जाकर दस्तक दे रहे हैं, चुनावी वादे कर रहे हैं और कई दावे कर विपक्ष को पटखनी देने की कोशिश कर रहे हैं। और यूपी में मुफ्त राशन दिए जाने पर एक बार फिर से अखिलेश यादव और बीजेपी आमने सामने हैं। वार पलटवार तेज हो गया है। 1 मिनट के भीतर ये पूरी खबर समझिए। यूपी में सरकारी राशन पर अब चुनावी मौसम में रार छिड़ा है। अखिलेश यादव ने फ्री के राशन पर बीजेपी को घेरा है। अखिलेश ने कहा है कि बीजेपी जनता को जानबूझकर गरीब बना रही है। यूपी की जनता सबल है और मुफ्त की राशन से बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं करने वाली है। मुजफ्फरनगर में आरएलडी नेता जयंत चौधरी के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश ने योगी सरकार को भी आड़े हाथ लिया। उधर बीजेपी ने अखिलेश के इन आरोपों पर पलटवार किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने अखिलेश से सवाल पूछे हैं। कोरोना जैसे आपदा काल में जनता की सेवा करना उनको गरीब बनाना कैसे हुआ? अखिलेश जी जरा बताइए तो सही। जनता की सेवा करना उनको अगर गरीब बनाना है तो हम ऐसी सेवा करते रहेंगे। वैसे भी चुनावी मौसम है तो जनता को लुभाने के लिए तमाम पार्टियां मुफ्त का दावा कर रही है। कोई बिजली मुफ्त देने का वादा कर रही है तो कोई किसानों को कर्ज माफी का दावा कर रही है, कोई महिलाओं के लिए पेंशन का ऐलान कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक दूसरे पर वार पलटवार करने से भी नहीं चूक रहे हैं। और सीतापुर में जब समाजवादी पार्टी ने मनीष तिवारी को टिकट नहीं दिया तो वो फूट फूट कर रोए। पूरी खबर 1 मिनट के भीतर समझिए।
गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर टीएमसी आज अपना मैनिफेस्टो जारी कर सकती है। पूरी खबर 1 मिनट के भीतर देखिए। गोवा के चुनावी मैदान में ताल ठोक रही ममता की पार्टी आज दोपहर 3:30 बजे घोषणा पत्र जारी करेगी। यूं तो ममता ने अपने मकसद पहले ही जता दिए हैं, फिर भी औपचारिक तौर पर घोषणा पत्र का ऐलान आज होगा। ममता बनर्जी गोवा के लोगों को लुभाने के लिए काफी लुभावने वादे पहले से ही करती नजर आ रही है। हाल ही में उन्होंने गोवा में गृहलक्ष्मी स्कीम का जिक्र किया था। इसके साथ ही टीएमसी ने यहाँ युवा शक्ति कार्ड की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य गोवा के युवाओं को सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत राज्य के युवाओं को 20 लाख रुपए तक की जमानत मुक्त ऋण सुविधा मिलेगी। ये यूनिवर्सल स्कीम होगा और 18 से 45 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति इस सुविधा का लाभ ले सकता है। इसके अलावा टीएमसी आज अपने घोषणा पत्र में पर्यटन, उद्योग और रोजगार सृजन की क्षमता रखने वाले क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने, व्यापार को सरल बनाने जैसे वादे कर सकती है। गोवा में इस साल बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी के अलावा आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। सभी दलों के अपने अपने वादे और दावे हैं। और आज कांग्रेस नेता सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट से अपना पर्चा दाखिल करेंगे। पूरी खबर 1 मिनट के भीतर देखिए। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू आज अमृतसर पूर्वी सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। सुबह 11:15 पर वो अपना पर्चा भरेंगे। उनके खिलाफ बीजेपी ने जगमोहन सिंह राजू को टिकट दिया है, तो वहीं अकाली दल से विक्रम सिंह मजीठिया भी चुनावी मैदान में सिद्धू को टक्कर दे रहे हैं। उन्होंने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। मजीठिया ने पर्चा भरने के बाद कांग्रेस पर जोरदार हल्ला बोला। मजीठिया ने कहा कि अमृतसर ईस्ट में कोई विकास नहीं हुआ है। अगर सीएम चन्नी नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम नहीं बनाएंगे तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मुखिया बनने के लिए भी पाकिस्तान जा सकते हैं। इससे पहले पंजाब में सियासी लड़ाई के बीच नवजोत सिंह सिद्धू अपने घर में ही घिर गए हैं और इस बार सिद्धू की निजी जिंदगी में कुछ रहस्यों से उनकी बहन होने का दावा करने वाली एक महिला सुमन तूर ने पर्दा उठाया है। हालांकि सिद्धू सुमन को बहन मानने से ही इनकार कर रहे हैं। और चुनावी मौसम में नेताओं के अलग अलग अंदाज देखने को मिलते हैं। हरीश रावत हल्द्वानी पहुंचे चुनाव प्रचार के लिए, तो वहां पर जलेबी छानते नजर आए। 1 मिनट के भीतर ये खबर देखिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। चुनावी मौसम में वो अलग अंदाज से जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। हरदा के हल्द्वानी हाट बाजार में हरीश रावत जलेबी तलते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, हरदा की दुकान से जलेबी जलेबी आवाज लगाकर लोगों को लुभाते हुए भी नजर आए। दरअसल हरीश रावत कांग्रेस प्रत्याशी सुमित हृदयेश के प्रचार अभियान में निकले थे, जहां उन्होंने लोगों को लुभाने के लिए जलेबी तली। वैसे हरीश रावत का ये अंदाज ही उन्हें दूसरे नेताओं से अलग करता है। हरीश रावत स्थानीय उत्पादों और अपनी पार्टियों को लेकर खासे चर्चाओं में रहते हैं और चुनावी मौसम है तो आम आदमी से डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए हरीश रावत का ये पुराना अंदाज है। हरीश रावत ने कहा कि हल्द्वानी की जनता का प्यार और आशीर्वाद कांग्रेस को मिल रहा है। जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हरीश रावत एक पुराने नेता है। जनता की नब्ज पर कब्जा जमाना वो अच्छी तरह से जानते हैं। रावत के इस अंदाज को देखकर स्थानीय लोग भी खुश नजर आए। और आज दिल्ली में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन होना है, लेकिन इस सेरेमनी का जो मुख्य आकर्षण रहेगा वो होगा ड्रोन शो। 1 मिनट के भीतर ये पूरी खबर देखिए। आज दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट समारोह होगा, जिसमें ड्रोन शो आकर्षण का केंद्र रहने वाला है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि 1000 ड्रोन वाले इस शो को भारतीय स्टार्टअप कंपनी बॉटलैब आयोजित करेगी। आजादी के 75 साल पूरे होने पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव में पहली बार इस ड्रोन शो को समारोह का हिस्सा बनाया गया है। समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए इस बार बीटिंग रिट्रीट समारोह में कई नई धुन भी शामिल की गई हैं। इनमें केरल, हिंद की सेना और ए मेरे वतन के लोगो शामिल है। इस कार्यक्रम का समापन सारे जहां से अच्छा की धुन के साथ होगा। ड्रोन शो 10 मिनट का होगा। इस ड्रोन शो के दौरान बैकग्राउंड म्यूजिक भी चलेगा। बीटिंग द रिट्रीट समारोह के लिए पर्यावरण के अनुकूल आमंत्रण पत्र तैयार किए गए हैं। इसमें अश्वगंधा, एलोवेरा और आंवला जैसे औषधीय पौधों के बीज हैं। लोगों को इसे अपने बगीचे और फूलों के गमलों में डालने और सदियों पुराने औषधीय लाभों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बीटिंग रिट्रीट एक सदियों पुरानी सैन्य परंपरा है। यह उन दिनों से चली आ रही है जब सैनिक सूर्यास्त के वक्त युद्ध समाप्त कर अपनी अपनी छावनी में चले जाते थे।
और अभी भी देश में कोविड के मामले कम नहीं हो रहे हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो कोविड के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। 1 मिनट के भीतर कोविड का अपडेट लीजिए। देश में कोरोना का कहर जारी है। एक दिन में 2,51,627 नए कोरोना से संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि 627 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस दौरान 3.4 लाख लोग ठीक भी हुए हैं। इससे एक दिन पहले बुधवार को 2,86,384 लोग संक्रमित मिले थे और 573 लोगों की मौत हुई थी। पिछले दिनों के मुकाबले 34,757 कम संक्रमित मिले हैं, यानी नए केस में 12% की कमी देखी गई है। इसी बीच महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 103 मरीजों की मौत हुई है। ये राज्य में पिछले साल अक्टूबर के बाद महामारी से एक दिन में मौत की सबसे बड़ी संख्या है। महामारी की शुरुआत से अब तक देश में करीब 4.6 करोड़ लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। उधर देश में 13 से 17 साल की उम्र के बच्चों के बीच वैक्सीनेशन ने रफ्तार पकड़ ली है। इसी बीच केंद्र सरकार जल्द ही देश भर में स्कूलों को खोलने के लिए गाइडलाइन जारी कर सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने स्कूल खोलने को लेकर नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप से सुझाव मांगे हैं। एक्सपर्ट ग्रुप स्कूल खोलने को लेकर मॉडल सुझाएंगे। उधर यूपी में सभी शिक्षण संस्थाएं 6 फरवरी तक बंद रहेगी। योगी सरकार ने आदेश जारी किए हैं।